हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द एलिफेंट एंड द ट्रैगोपैन पोम। तो ये एक बहुत बड़ी पोम है जिसे विक्रम सेठ ने लिखा है। तो हम इस पोम का सिर्फ कुछ पार्ट ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। इन बंगाल वैली ब्रॉड एंड ग्रीन। एक वैली है, उस वैली का नाम है बंगाल। ये जो बंगाल वैली है वो बहुत ब्रॉड है और बहुत हरी भरी, बहुत ग्रीन है। वहाँ पर ना तो कोई झोंपड़ी है ना कोई खेत है। इट मीन्स यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। यह सिर्फ एक अच्छी सुंदर वैली है जहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी है। वेयर बैम्बू लाइक ए डिस्टेंट लॉन इज गोल्ड एट डस्क एंड फ्लश्ड एट डॉन। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बांस दूर से सुनहरे मैदान जैसे लगते हैं और शाम को वो गोल्डन कलर में चमकते हैं और मॉर्निंग में हल्के से रेडिश होकर चमकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, जब मॉर्निंग टाइम होता है तो आकाश में थोड़ी सी लालिमा छाई होती है, तो वही लालिमा इन मैदानों पर चमकती है। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन के जो जंगल है वो पहाड़ की चोटियों को कवर कर लेते हैं और ऐसा लगता है मानो ये जंगल इन हिल्स के क्राउन है या इनका ताज है। एंड वंडर हाफ वे डाउन इन स्कारलेट ब्लॉसम वेयर ईच ईयर अ डजन शाय ब्लैक बियर्स अपीयर। और जो आधी वैली है वहाँ पे लाल कलर के फूल फैल जाते हैं और वहाँ हर साल लगभग 1 दर्जन शर्मीले काले भालू नजर आते हैं। वेयर अ कोल्ड रिवर फिल्ड विद आइस सस्टेन अ माइनर पैराडाइज। वहाँ पे एक बिल्कुल ठंडी सी नदी है जो कि बर्फ की पतली परत से कवर्ड है। सस्टेन्स अ माइनर पैराडाइज, ऐसा लगता है कि वो इस छोटे से पैराडाइज, छोटा सा पैराडाइज क्या है, बंगाल वैली, तो इस छोटे से पैराडाइज को सस्टेन करे हुए है। मीन्स कि एक कोल्ड रिवर बह रही है, वो आइस से कोटेड है और वो रिवर जो है वो इस बंगाल वैली, जो कि एक छोटा सा स्वर्ग है, उसे सस्टेन करे हुए है, उसे पोषण दे रही है। एलिफेंट एंड ट्रैगोपैन डिस्कस्ड देयर फेलो क्रीचर मैन। तो वहाँ पे एक एलिफेंट और एक ट्रैगोपैन। ट्रैगोपैन जो होता है वो तीतर परिवार का एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा और बहुत मुश्किल से मिलने वाला पक्षी होता है। तो वो अपने फेलो क्रीचर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रैगोपैन ने लास्ट वीक एक दूसरे बर्ड से र्यूमर सुना था और वो शायद दूसरा बर्ड या तो क्वेल रहा होगा या फिर स्पैरो रहा होगा। और ये बर्ड क्वेल और स्पैरो ही क्यों रहे होंगे, क्योंकि इन पक्षियों को थोड़ी गपशप करने की हैबिट होती है। तो वो क्या गपशप कर रहे थे, दैट मैन हैड हैच्ड अ क्रेजी स्कीम। तो आदमी ने, इंसान ने एक बहुत ही पागलपन की स्कीम बनाई है। उन्होंने ये प्लान किया है कि जो लैंड है, जो भूमि है, वो उसको बर्बाद कर देंगे और उनकी नदियों के ऊपर बांध बना देंगे और जिस अर्थ पे वो खड़े होते हैं उस पे बाढ़ ला देंगे और लकड़ी पाने के लिए जंगल काट देंगे। ट्रैगोपैन, good natured peasant, a trifle shocked by this unpleasant, even if quite unlikely news, had scurried off to test the views of his urban and patient friend. तो जो ट्रैगोपैन था वो बहुत ही अच्छे नेचर वाला एक तीतर था। वो बड़ा घबरा गया जब उसने ये अनप्लेजेंट न्यूज़ सुनी और वो न्यूज़ सुनी जो उसको अच्छी नहीं लगी। तो वो घबरा कर राय जानने के लिए अपने समझदार और अपने शांत और अपने सिविलाइज्ड फ्रेंड के पास गया ताकि वो उसकी राय जान सके। तो ट्रैगोपैन हाथी के पास आता है और उसे बताता है कि जो ह्यूमन है वो एक पागल स्कीम बना रहा है, वो भूमि को बिगाड़ना चाहता है, नदी पर बांध बनाना चाहता है जिससे ज़मीन में बाढ़ आ जाएगी और वो डूब जाएगी और जंगलों की लकड़ी को भी वो अपने पर्पस के लिए काटना चाहता है। तो जब एलिफेंट ने ट्रैगोपैन की बात सुनी तो उसने बड़े सीरियस मैनर में अपनी सूंड को हिलाया और कहा, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया? आ द क्वेल, ओ वेल, आई रादर डाउट बट हु कैन टेल। मुझे लगता है कि वो बटेर ही तुम्हें बता सकता है, क्योंकि कहा था ना कि बटेर और जो ये स्पैरो होता है इनको गॉसिप की हैबिट होती है। तो एलिफेंट को भी ये बात पता थी। तो उसने कहा, मुझे डाउट है कि शायद तुम्हें क्वेल ने ही बताया है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन उसके अलावा बता भी कौन सकता है। आई वुड सजेस्ट वी वेट एंड सी। तो चलो मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करता हूँ, तो बेटर है हम थोड़ा वेट करें और देखें कि होने वाला क्या है। नाउ वुड यू केयर टू हैव सम टी? कुछ चाय पीना चाहोगे? अब एलिफेंट ट्रैगोपैन को चाय क्यों ऑफर कर रहा है? क्योंकि वो अपना फ्रेंड को थोड़ा रिलैक्स फील कराना चाह रहा है। हमने पढ़ा था ना, वो बेचारा सदमे में आ गया था, परेशान हो गया था जब उसने सुना कि ह्यूमन नेचर के लिए डिस्ट्रक्शन लेके आ रहे हैं। तो एलिफेंट ने उसको बैठाया
और उसको कहा कि तुम चाय पीना चाहोगे। नो नो, द ट्रैगोपैन एग्रीड, और ट्रैगोपैन मान गया। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, हाँ मुझे चाय की ही ज़रूरत है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो चलो चाय पीते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ बैम्बो शूट और फ्रेश ओक लीव्स और ginseng root, something that's crunchy but not prickly, I feel like biting something quickly। तो वो उसको कहता है कि यदि तुम्हारे पास बांस की कोपल हो, या फिर ताजी ओक की पत्तियां हो, या फिर जिनसेंग की जड़ हो, या कुछ भी कुरकुरा हो लेकिन चुभने वाला ना हो, तो मेरा मन जल्दी से इसको चबाने का कर रहा है। मीन्स ट्रैगोपैन इतना परेशान है कि वो कुछ भी चबाना चाहता है, चाहे क्रंची पत्तियां हों या जड़ें हों, ताकि उसका ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सके, उसका ध्यान थोड़ा बट सके या हट सके। देखो, हाथी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो ट्रैगोपैन की बात सुन के घबराता नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा साइलेंट करने के लिए अपने दोस्त को चाय पीने का सजेशन देता है, क्योंकि वो जानता है कि डरने या गुस्सा होने से पहले शांति से सोचना बहुत ज़रूरी है। द एलिफेंट प्रिपेयर्ड द टी इन साइलेंस, देन सेड केयरफुली। फिर एलिफेंट ने बड़े साइलेंस के साथ, शांति के साथ चाय बनाई और कहा, लेट मी थिंक व्हाट आई कैन गेट यू। मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। मुझे लगता है कि ये जो र्यूमर है, ये जो अफवाह है, इसने तुमको परेशान कर दिया है, और जो तुम्हारा ब्रेस्ट है वो और ज़्यादा लाल दिख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा शांत हो जाओ। लेट मी पोर, मुझे तुम्हारे लिए चाय सर्व करने दो, चाय बर्तन में डालने दो। तो फिर उसने अपनी सूंड में 1 गैलन गुनगुना पानी खींचा और अपने मित्र के प्याले में चाय को उड़ेल दिया। ये पोइट्री यहाँ ख़त्म नहीं है, ये सिर्फ एक्सेप्ट है। इसके बाद जो हाथी होता है वो भी इस चीज़ को बड़े सीरियसली लेता है, और पूरे जंगल के अलग जानवरों को भी एड्रेस करता है, और उन्हें एड्रेस करके समझाता है कि कैसे उन्हें इस डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए। वो सब यहाँ पे नहीं गिवन है, यहाँ पे बस यहीं तक है कि वो अपने दोस्त को शांत करता है और उसको चाय पिलाकर थोड़ा कंफर्ट देता है। ये जो एक्सेप्ट है, ये हमें बताता है कि हमें प्रकृति की सुंदरता और जो प्रकृति में रहने वाले वन्य जीव हैं उनकी चिंता करनी चाहिए, और नेचर कंजर्वेशन करना चाहिए, और जो अफवाहें हैं उन पे एकदम से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, और कोई भी सिचुएशन हो उसमें पेशेंस और थोड़ी मैच्योरिटी भी दिखानी चाहिए। मीन्स थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।